Hello everyone. In this video, we will revise application of derivative PYQs for your upcoming CBSE exams 2025. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वेराइटीज में कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स लोकल मिनिमा देखना है किस पॉइंट के ऊपर आता है। तो पहले थ्योरी को समझते हैं। कोई भी फंक्शन है उसके लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। तो स्टेप नंबर वन फाइंड एफ डैश एक्स। स्टेप नंबर टू सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। दैट विल गिव्स पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मतलब या तो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा। फिर स्टेप नंबर 3 आता है, फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट दीज एक्सट्रीमा। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जो यहाँ मिला है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के ऊपर, उसमें हम डबल डेरिवेटिव का साइन लिखेंगे। इफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू से पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा के आया, ये आ गया आपका पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू के जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक। और अगर एफ डबल डैश एक्स ये नेगेटिव आ गया, तब x इक्वल टू के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है, मतलब क्रिटिकल। पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट। जैसे एफ डैश एक्स यहाँ लेते हैं, एफ डैश एक्स ये होगा एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू, और 2 बाई एक्स का डेरिवेटिव 2 तो बाहर आया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, ये होता है। यहाँ तक सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करके 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वेयर ये दिखाई देता है। तो स्टेप नंबर 1 ओके हो गया। अब स्टेप नंबर 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब 1 बाई टू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ से 1 बाई टू एक्स स्क्वेयर आएगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2 आएंगे। एक्स इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2 ये आपके पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो गए। यानी एक पॉइंट हो सकता है मिनिमा हो जाए, दूसरा आपका मैक्सिमा आ जाए। तो इसके लिए आपको अब तीसरे स्टेप पे आना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डबल डैश एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। यह है आपका एफ डैश एक्स। यहाँ से आप डबल डेरिवेटिव एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। करेक्ट। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ लेते एफ डबल डैश एक्स 1 बाई टू का तो 0 हो गया, माइनस 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, मतलब माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 निकालेंगे। करेक्ट। अब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस टू फिर बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम होगा, एक्स की पावर माइनस 3, मतलब माइनस माइनस 4 बाई एक्स क्यूब, ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। करेक्ट। अब यहाँ पर तीसरी स्टेप आएगी। तीसरी स्टेप ये x इक्वल टू 2 पे देखते हैं क्या आता है, और x इक्वल टू माइनस 2 पे देखते हैं क्या आता है डबल डेरिवेटिव। देखो 4 बाई एक्स क्यूब है ये आपका डबल डेरिवेटिव, तो x को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव, और x को अगर नेगेटिव रखेंगे तो एक्स क्यूब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। तो अभी जैसे मैंने बोला था कि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात किया है,
तो इसका मतलब ये फर्स्ट आंसर है। और अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करता तो -2 हो जाता। तो आई होप दैट पूरी थ्योरी क्लियर है, पूरा क्वेश्चन क्लियर है। अभी हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के ऊपर बात की थी, अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ आपको मालूम हो, ये है इस प्रकार से, इससे लेते हैं, ये आ गया एक्स क्यूब का ग्राफ। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 से पास हो रहा है। और आप ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार का है। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो ये ऐसे वाला शेप है, अपवर्ड पैराबोला। और इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार का शेप है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इसको हम कॉनकेव डाउन बोलेंगे, कॉनकेव डाउन। इसको हम बोलेंगे कॉनकेव अप। जो शेप है ना, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। तो अब यहाँ देखेंगे, अब आपके पास में यहाँ से आप चले तो अभी जो कॉन्केविटी है वो डाउन है, फिर 0 पे आ गए, फिर 0 के बाद में कॉन्केविटी चेंज हो गई, अब कॉनकेव अप हो गया। तो जब कॉन्केविटी चेंज हो जाती है, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप या कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन, अगर किसी पॉइंट के थ्रू में फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज होती है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके लिए आपको इसका ग्राफ पता हो, कॉन्केविटी समझ में आए। कॉन्केविटी का मतलब देखो, ये आपका कॉन्केव अपवर्ड और ये कॉन्केव डाउनवर्ड। और अगर ये कॉन्केविटी चेंज हो जाती है किसी पॉइंट के अराउंड में, देखो 0 के लेफ्ट में कॉन्केव डाउन है, 0 के राइट में कॉन्केव अप है, मतलब कॉन्केविटी बदल गई। 0 के लेफ्ट में कॉन्केविटी डाउन है, 0 के राइट में कॉन्केविटी अप है, कॉन्केविटी चेंज हुई 0 के अराउंड में। तो ऐसे पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स है, तो आप मॉड एक्स को पहले ओपन करेंगे। मॉड एक्स कैसे ओपन होता है, मॉड ऑफ एक्स या तो एज इट इज खुलता है या नेगेटिव में खुलता है। एज इट इज कब खुलता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव में कब खुलता है, जब एक्स लेस देन 0 हो। करेक्ट, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लेते। मॉड ऑफ एक्स आपका एज इट इज खुलता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नेगेटिव में खुलता है जब एक्स लेस देन 0। तो जब एक्स ऐसे खुलेगा तो एफ एक्स कैसा आएगा, एफ एक्स आएगा एक्स स्क्वेयर। और जब एक्स ऐसे खुलेगा, मॉड ऑफ एक्स ऐसे खुलेगा तो एफ एक्स आ जाएगा -x स्क्वेयर। ये कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको इसका ग्राफ बनाते आना है। इसके ग्राफ के लिए देखेंगे, एक्स स्क्वेयर का ग्राफ ये होता है, ये एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है जो ओरिजिन से पास होता है इस प्रकार का। और ये आपका -x स्क्वेयर का ग्राफ है। करेक्ट, कोई भी माइनस का ग्राफ बनाना है फंक्शन के तो उसको पलटा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो इसका ग्राफ ये नहीं होगा, ये पूरा ग्राफ नहीं होगा, ये वाला ग्राफ होगा, क्योंकि सिर्फ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स स्क्वेयर है। तो ये वाला ग्राफ, और इधर आएंगे तो ये वाला ग्राफ, ये -x स्क्वेयर का ग्राफ है, ये +x स्क्वेयर का ग्राफ है। लेकिन +x स्क्वेयर का ग्राफ तभी काम करेगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पोर्शन हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी प्रकार से -x स्क्वेयर में x लेस देन 0 वाला ग्राफ काम करेगा, ये वाला पोर्शन रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कॉन्केविटी डाउन है, यहाँ कॉन्केविटी अपवर्ड है। तो कॉन्केविटी चेंज की मतलब ये भी क्या हो गया आपका
x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इन दो क्वेश्चनों को देखिए। दो क्वेश्चनों में क्या रखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमको ये देखना है कि क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या ये ऑड फंक्शन है, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शंस के लिए और इवन फंक्शन के लिए देखो फंक्शन ऑड और इवन कब होता है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे ये फंक्शन इवन हो जाता है और यहाँ ये फंक्शन ऑड हो जाता है। और अगर ये दोनों ना हो तो फंक्शन नाइदर ऑड नॉन इवन फंक्शन हो जाता है। तो अब यहाँ पे पहले हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, ये जाएगा माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस के एंगल में माइनस एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं देता, उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो माइनस एफ एक्स तो है ही नहीं, माइनस ऑफ एफ एक्स है क्या, एफ एक्स एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ तो एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। और नहीं ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है, दोनों नहीं है, न तो माइनस एफ एक्स के बराबर है एफ ऑफ माइनस एक्स, न एफ एक्स के बराबर है। तो नाइदर ऑड, ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है। तो ये हो जाएगा नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। लेकिन अब हमको ये ऑप्शन देखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए अब एफ डैश एक्स में आएंगे। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मतलब 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स किसके बीच में रहता है, साइन एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में, दोनों साइड में 1 करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे भी 1 प्लस 1, तो ये 0 और ये 1 प्लस साइन एक्स और ये हो गया 2। इसका मतलब एफ डैश एक्स या तो 0 है या 0 से बड़ा है सारे एक्स के लिए, और एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए भी थ्योरी में बता देता हूँ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की थ्योरी क्या है, कॉन्केविटी की थ्योरी क्या है, इसके बारे में फिर से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बाकी है, इसकी बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स, तो यहाँ से दो बातें होगी। इफ एफ डैश एक्स निकालेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और ऐसे ही इफ एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अप्लाई किया। अब आपको पता होता रहना चाहिए कि स्ट्रिक्टली अपना इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक किया मैंने, साइन एक्स की रेंज से। अब यहाँ आते मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको दोनों को कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़, आपको पता है कि साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ एफ एक्स में 2 मिसिंग है तो 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाइड भी किया, तो ये हो जाएगा हाफ साइन 2x। अब ये देखो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मालूम है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो इसीलिए इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम ये हो जाएगा -1/2, मतलब 1/2 को इसके -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा रहता, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाती 1/2। और इसकी अगर रेंज पूछा होता तो रेंज -1/2 to 1/2 क्लोज इंटरवल इसमें आ जाती। ठीक।